7 नंबर में दिया गया है रिप्रेजेंट रूट अंडर 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट या फिर कहें कि लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि 7 पॉइंट, जैसे कि अगर मैं मान लूँ ये पॉइंट ए है, तो 7.28 का एक लाइन सेगमेंट इसी पर, क्योंकि फिर से मुझे एक्सटेंड करना पड़ता है, इसलिए मैं एक ही बार में इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये आई थिंक 7.28 है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। अब इतना करने के बाद बी से एक यूनिट आगे की ओर फिर से बढ़ना है, ठीक है। एक यूनिट आगे मतलब कि सी तक आपको जाना है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद करना क्या है कि ए सी का, ए बी का नहीं, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, और मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर से भी हम ड्रॉ कर लें, ठीक है। और ये दोनों को अगर हम मीट करेंगे, ये दोनों पॉइंट को अगर मीट करेंगे तो आपको मिलेगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप डॉटेड लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में आप मेनली प्रयास करिए कि डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया जाए, क्योंकि हमें बस यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और इसको हम इंडिकेट कर देंगे किससे, ओ से। अब करना क्या है कि ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए को रेडियस मानते हुए हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से मानते हुए यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ये हम ड्रॉ कर दिए, क्या, ये हम सेमी सर्कल ड्रॉ किए। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल सा काम है कि जो ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो पॉइंट बी पर अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो कुछ इस तरीके का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और इसको मीट करना है, ठीक है। मतलब ये आगे तक एक्सटेंड तो नहीं करना है, बस इतना आप एक्सटेंड कीजिए कि ये जो सेमी सर्कल आप ड्रॉ किए थे उस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है, या फिर मीट करे उस पॉइंट पर। और ये जो मीट कर रहा है यही हमारा पॉइंट क्या है, ये डी हो गया पॉइंट, और ये जो बी डी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 7.28 को, ठीक है। तो अब क्या करिए कि ओ, ये यहाँ पर जो बी है, बी को सेंटर मानिए, और डी को, बी डी को क्या मानिए, रेडियस मानिए, और यहाँ से एक क्या लाइन ड्रॉ कीजिए, एक आर्क ड्रॉ कीजिए। और ये जो आर्क है वो मान लेते हैं कि नंबर लाइन पर, नंबर लाइन के पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो 7.28 को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि रिप्रेजेंट 1 + √9.5 ऑन द नंबर लाइन। तो ये यहाँ पर जो है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, और इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप इससे पहले √9.5 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और √9.5 को आप रिप्रेजेंट कैसे करते थे, तो सबसे पहले 9.5 एक लाइन ड्रॉ करते थे ए बी, ठीक है। मैं सिंपल सा भी समझा रहा हूँ, फिर मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये 9.5 आप लेते थे ए बी, उसके बाद एक यूनिट सी तक आगे बढ़ते थे, फिर ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते थे ओ, ठीक है। और फिर ओ को सेंटर मान करके और ओ ए को रेडियस मान करके एक क्या ड्रॉ करते थे, सेमी सर्कल ड्रॉ करते थे। और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे, और यही लाइन जो रहता था, मतलब ये जो डी मान लेते हैं यहाँ आया, तो बी डी ही 9.5 को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ से बी को सेंटर मानते हुए और बी डी को रेडियस मानते हुए आर्क खींचते थे, और ये जो है बी से ई, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 9.5 को इंडिकेट करता था, ठीक है। तो आप जो स्टार्ट करते थे, मतलब ये जो पॉइंट ए होता था वो 0 से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब की बार जो स्टार्ट करना वो 1 से, क्योंकि इससे पहले 1 एडिशन के फॉर्म में है। जैसे कि मैं सिंपल सा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इसको आप क्या मानिए, इसको मान लीजिए ओ, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले एक यूनिट आप ले लीजिए, ठीक है। एक यूनिट आप मान करके चलिए, एक यूनिट ये आपका जो डिस्टेंस हुआ वो ये है,
ठीक है। तो ये एक यूनिट ए। अब की बार जो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, लेकिन जो नंबर आएगा, अच्छा इसको फिर अभी हम और आगे की ओर आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके साथ ये आएगा कि ये जो 9.5 है वो इतना है, और आप जब कैलकुलेट करिएगा तो इसके पहले ओ होगा, तो ओ ए और फिर ये बी ई, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस कारण से इसको हम अभी और आगे एक्सटेंड करेंगे। या फिर आप सिंपल सा एक काम और कर सकते हैं, एक काम आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप जो आपको आता है ड्रॉ करने, 9.5 को आप इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। 9.5 को हम इंडिकेट करते हैं, तो 9.5 के लिए यहाँ से ए हो गया ये, और 9.5 ये हम लाइन सेगमेंट एक लेते हैं 9.5 का, ठीक है। तो 9.5 हमारा यहाँ है, ठीक है। और 9.5 लेने के बाद एक यूनिट और आगे की ओर बढ़ते थे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी हो जाएगा, वेयर ए बी यहाँ पर क्या, ए बी इज इक्वल टू कितना है, 9.5 है। और बी से सी की ओर बढ़ें तो ये क्या है, बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते थे कि ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते थे। किसका मिड पॉइंट, ए सी का। और ए सी का मिड पॉइंट एंगल बाइसेक्ट, ये सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एक हो गया, और दूसरा नीचे की ओर भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ये और ये, तो यहाँ से अब ये दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो आपके पास जो आएगा वो आंसर आएगा, मतलब जो आएगा वो आपका मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। ये हमारा जो है ये मिड पॉइंट है। अब ओ को सेंटर मान करके और ओ ए को रेडियस मान करके आपको क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो ये बी पॉइंट है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है, तो कुछ ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप मिला दीजिए बस, ठीक है। आगे की ओर इसको एक्सटेंड करिए। तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया, और यही जो है वो रूट 9.5 को इंडिकेट कर रहा है। तो अब की बार क्या करना है कि आपको बी को सेंटर मान करके और बी डी को रेडियस मान करके, इसको रेडियस मान करके आपको क्या ड्रॉ करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि अभी और भी हमें यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ई हमारा पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, रूट अंडर 9.5 हो गया। लेकिन हमें 1 और इसमें प्लस करना है ना, तो आप क्या करिए, यहाँ से एक यूनिट और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एक यूनिट और आगे आप मेज़र करके बढ़ जाइए। तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ई और ये एफ हो गया, तो ये जो हुआ ये एक यूनिट हुआ, ये जो हुआ वो 1 यूनिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 9.5 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 3 पॉइंट, अगर हमारे पास नंबर जो है वो जाहिर सी बात है 3.765 है, और ये जो नंबर है वो जाहिर सी बात है 4 से क्या है, छोटा है बट ग्रेटर देन 3 है। तो सबसे पहले जो नंबर हम लोग ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर इंडिकेट जो करेंगे, और 3 वो जो नंबर होगा वो 3 और 4 के बिटवीन नंबर होगा, ठीक है। तो एक साइड में ये जो नंबर लाइन हमने लिखा, ये जो ड्रॉ करा, तो एक साइड में आप क्या कर दीजिए, इसको 3 रिप्रेजेंट कर दीजिए और दूसरे साइड में 4। लेकिन इसके बीच में क्या नंबर होगा, तो हालांकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का नंबर भी होगा, 3.32, 3.33, 3.3 सॉरी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड लास्ट वन इज 4। मैं यहीं पर इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ 4, और जो आगे वाला जो पार्ट है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 तक आ गया। अब इसके बाद आप देखिए, तो मैं ये लिखा था कि दिस नंबर इज बिटवीन 3 ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, इट मीन्स बिटवीन 3 एंड 4।
अब इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अगर 3.7 की बात करें तो ये तो यहाँ पर है, लेकिन 7.6 की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर है वो 3.7 से बड़ा है बट लेस देन 3.8। ठीक है, ये जो 3.76 है वो बिटवीन 3.7 और 3.8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सर्कल कर देंगे और इसको फिर से विजुअलाइज, मतलब यहाँ पे विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, और इसके डीप में जाना। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे 3 और 4 से स्टार्ट किए थे वहाँ पे क्या से स्टार्ट करेंगे, एक साइड में 3.7 से स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे करके इंडिकेट कर देंगे कि ये जो 3.7 था वो यहाँ आ चुका है अब। ठीक है, ठीक है, तो ये 3.7 और इस साइड भी इसको हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले ये हम नेमिंग कर दें क्योंकि फिर हो सकता है कि जो लाइन ड्रॉ किए वो छोटा हो बड़ा हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये 3.71 हो जाएगा, 3.72 हो जाएगा, 3.73 हो जाएगा, 3.74 हो जाएगा, 3.75 होगा, 3.76 हो जाएगा, 3.77, 3.78, 3.79। ओके, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा जो होगा वो 3.8 होगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके ये भी इंडिकेट कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब जो नंबर है हमारे पास, अब हमें 3.765 को रिप्रेजेंट करना है, तो जाहिर सी बात है ये 3.765 जो है वो 3.76 से बड़ा है बट लेस देन 3.77, मतलब बिटवीन, ये दोनों के बिटवीन में नंबर ये है। ठीक है, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे और फिर से जिस तरीके से सेकंड स्टेप में हम लोग ड्रॉ किए थे उसी तरीके से फिर से इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो एक साइड में हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, 3.76, 3.76 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.76, ये आएगा 3.77, सॉरी 3.76 है ना, तो 761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और लास्ट जो हमारा नंबर होगा वो होगा 3.77। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ से इस तरीके से इंडिकेट कर दीजिए कि दिस नंबर गोज हियर। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमारे पास जो नंबर है वो 3.765 है जो कि ये है। ठीक है, और हम इसको यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे बस। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे बस और इसको लिख देंगे 3.765। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 4.67 जो कि 67 पर रेकरिंग लगा हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फिर विजुअलाइजेशन करते हैं। और यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है कि आपको विजुअलाइज करना अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर मेंशन है इट मीन्स 4.67, तो ये बार जो लगा हुआ है तो बार को हम क्या लिख सकते हैं, 4.6767 और ये डॉट 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 करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 4.67, जाहिर सी बात है ये जो नंबर है 4.67 ये क्या है, 4 से बड़ा है बट इट इज़ लेस देन 5। तो सबसे पहले जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पर हम क्या इंडिकेट करेंगे, 4 और 5 को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं, हालांकि मैं पेन से ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ये हम लाइन लेते हैं जो कि 4 और 5 को, एक साइड में 4 और दूसरे साइड में 5 को रिप्रेजेंट करेगा, एक साइड में 4 और दूसरे साइड में 5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ से अगर 4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, हालांकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो 4.1, लेकिन स्पेशल अगर देखा जाए सॉरी तो 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, मतलब डेसिमल के एक डिजिट तक, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट वाले नंबर कुछ इस तरीके के होंगे, ठीक है। 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड दिस वन इज 5, ठीक है। हालांकि आप इक्वली एकदम डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग हो गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको कि हमें रिप्रेजेंट करना है 4.6 को, ठीक है। तो 4.6 यहाँ है और उसके बाद नंबर क्या है, 67 है ना। तो 4.67 की अगर बात करें, ठीक है, 4.67 की बात करें, 4.67 की बात करें तो ये जाहिर सी बात है 4.6 और 4.7 से, ठीक है, ये 4.6 से बड़ा है बट लेस देन 4.7, तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर होगा 4.67 वो इसके बिटवीन होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है बस, ठीक है। और इसको फिर से क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे, एक साइड में 4.6, एक साइड में क्या करेंगे, एक साइड में 4.6 और दूसरे साइड में 4.7। तो 4.6 के बाद आप क्या लिख सकते हैं, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, ओके, इसको एक्सटेंड करते हैं ना, 4.69 एंड लास्ट वन इज 4.7, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करके लेके चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम नंबर देखें तो ये 4.676 है, ठीक है, 676। तो जाहिर सी बात है हम 6.7 तक तो यहाँ आ गए, लेकिन 6.7 से ये बड़ा है, जाहिर सी बात है ये जो नंबर है वो 6.7 से बड़ा है और 4.68 से क्या है, छोटा है, मतलब कि वो जो नंबर है वो इन दोनों के बिटवीन होगा, ठीक है। अब इसको फिर से विजुअलाइज करेंगे और फिर से विजुअलाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि 4 डेसिमल तक हमें जाना है, अभी हम लोग 2 डेसिमल तक गए हैं, मतलब 3 डेसिमल को विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन लिखे तो हैं 2 ही डेसिमल तक ना अभी। तो देखिए यहाँ पे 4.67 लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा 4.671, 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.677, 4.678, 4.679 और ये हो जाएगा 4.68 ना, 68, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, ये आप आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये 4.68 है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर ऐसे करके इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास जो नंबर है वो 4.6767 है, तो जाहिर सी बात है 4.676 से वो बड़ा है और 677 से वो क्या है, छोटा है। तो जो अब की बार जो नंबर आएगा वो हमारा इन बिटवीन दीज टू नंबर्स होगा, ठीक है। तो इसको फिर से हम एक्सटेंड करते हैं, अब की बार में हमारा आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इधर गया और ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। देखिए विजुअलाइजेशन बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। 4.6761, सॉरी यहाँ 6.7 ही होगा, यहाँ से आएगा 6.761, 4.6762, 4.6763, 4.6764, 4.6765, 4.6766, 4.6767, 4.6768, 4.6769 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.677, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर, मतलब 4 डेसिमल तक हमें रिप्रेजेंट करना था और वो कौन सा नंबर है, ये नंबर है।
आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज ये ख़त्म हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, गुड बाय, जय हिंद।